सुरेखा, राज्य अध्यक्ष सीटू हरियाणा। CITU खेत मजदूर यूनियन और किसान सभा संयुक्त रूप से 20 फरवरी को किसान मजदूर एकता दिवस मनाएंगे और आज हमने यहाँ पे CITU की जनरल बॉडी मीटिंग की है और उसमें हमने संयुक्त किसान मोर्चा के जो तमाम आह्वान हैं उनको लागू करने की भी योजना बनाई है और उसके साथ साथ हमने 20 तारीख को जो किसान मजदूर एकता दिवस है उसको सफल बनाने के लिए उसका प्रचार अभियान गांव-गांव तक लेके जाने के लिए आज हमने यहाँ पे योजना बनाई है। ये जिस तरह से सरकार हमलावर हो रही है, आंदोलनों को बदनाम करने की कोशिशें कर रही है और एक बदनीयती के साथ हम ये कह सकते हैं कि जो आंदोलनकारी हैं उन पे गलत टिप्पणियां भी की जा रही हैं और जो आंदोलन में शहीद हो रहे हैं लोग उन पे सरकार कुछ भी नहीं बोल रही है, मुद्दों के बारे में कुछ नहीं बोल रही है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि भ्रमित करने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी संसद में कह रहे हैं कि इन कानूनों में, और ये कृषि मंत्री ने भी कहा कि इन कानूनों में काला क्या है अभी हमें किसी ने बताया ही नहीं है, जबकि हम रोज़ ये बात बता रहे हैं कि ये कानून जो हैं इन कानूनों के अंदर काला नहीं है, ये पूरे के पूरे कानून ही काले हैं और ये स्पष्ट नहीं है, जनता के हक में नहीं है, ये किसान के भी खिलाफ है, ये मजदूर के भी खिलाफ हैं। तो ये आंदोलन बढ़ रहा है लगातार और इस आंदोलन में अब मजदूरों की भागीदारी भी बढ़ रही है और मजदूरों के भी जो अपने मुद्दे हैं वो मुद्दे भी अब इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें चाहे श्रम कानून जो 4 ये बिल लेके आए हैं उन बिल के खिलाफ भी आवाज़ उठ रही है और जिस तरीके से एक हम ये कह सकते हैं कि तानाशाहीपूर्ण तरीका सरकार अपनाए हुई है, जो स्वतंत्र आवाज़ें हैं उनको दबाने के लिए, आंदोलनों को दबाने के लिए, उन तमाम के खिलाफ जो है अब लोग गांव-गांव में खड़े हो रहे हैं। हम जागरूकता अभियान चलाएंगे और 20 तारीख को जो किसान मजदूर दिवस है उसको सफल बनाएंगे। संसद में प्रधानमंत्री ने बोला था कल ये वो वैकल्पिक है, ये जो कानून है, कानून तो कानून होता, कानून कोई वैकल्पिक और बिना वैकल्पिक नहीं होता है। यदि कानून संसद ने पास कर दिया और वो लागू होगा तो वो नीचे लागू होगा ही होगा। वैकल्पिक तो वो सरकारों के लिए होता है, जैसे कि हमने ये देखा है कि 8 घंटे का काम का कानून है देश के अंदर, उसके बावजूद भी हम संघर्ष करते हैं इस बात के लिए कि मजदूरों से 8 घंटे की बजाय 10 घंटे का काम लिया जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी का काम करवाओगे तो उसके बदले में दिहाड़ी देने का कानून है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि मजदूरों की दिहाड़ी मार ली जाती है, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो ये मालिकों के लिए, सरकारों के लिए कानून वैकल्पिक हो सकते हैं कि वो मजदूरों के हक के जो कानून है उनको वो कानून होने के बावजूद वो उसको लागू ना करें। सरकार के लिए तो संविधान भी वैकल्पिक है, जिस संविधान के अंदर लिखा है कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे इस देश के अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा, इस देश के सब लोग जो हैं बराबर होंगे। लेकिन बीजेपी तो इस बात को नहीं मानती है, वो तो मनुस्मृति को मानती है और वो इस जात पात को मानती है और इसको और ज़्यादा गहरे से स्थापित करना चाहती है, उसके आधार पर भेदभाव कर रही है। तो ये मोदी के लिए संविधान वैकल्पिक हो सकता है, देश की जनता वैकल्पिक हो सकती है। कानून यदि संसद ने पास कर दिए तो वो लागू होंगे और उनमें से वो बातें इसमें से पक्का लागू होंगी जो किसान के खिलाफ है, जो मजदूर के खिलाफ है। उनमें कहीं पे वैसे तो कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी कहीं पे कोई एक आधा शब्द, लाइन ऐसी सूत्री उन्होंने लिख रखी होगी जो जनता को भ्रमित करने के लिए उसको बिल्कुल लागू नहीं करेंगे, उसको वो वैकल्पिक तौर पे ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए जो है ये सत्ताएं इस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं, इस पे हमारा गहरी आपत्ति भी है। हम और ये है कि ये इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को कम से कम शोभा नहीं देती। वो जो देश को कानून बनाने वाली जो संसद है, यदि वही उसका ही मुखिया ये कहेगा कि कानून वैकल्पिक है तो नीचे कोई भी देश के अंदर कानून बनेगा, फिर उसका क्या मतलब रह जाता है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये किसान आंदोलन पवित्र है, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां कर रहे हैं। उनके लिए उन्होंने तो बता दिया कहाँ पवित्र है उनके लिए। उन तो ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलनकारी हैं ये तो जो है आंदोलनजीवी हैं और ये जो आंदोलनजीवी परजीवी हैं, और ख़ुद ही इन्होंने एक अलग अलग समय पे कहा है कि मैंने तो 35 साल तक भीख मांग के खाया है। तो जो 35 साल तक भीख मांग के जो खाता है और आज जो देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है वो उससे बड़ा परजीवी और कौन हो सकता है। तो और आंदोलन को बदनाम करने के लिए इससे पहले भी और क्या क्या नहीं कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया और माओवादी कहा गया, कई बहुत तरह से। फिर कह दिया कि इसमें कांग्रेसी आए हुए हैं, इसमें तो वामपंथी आए हुए हैं, लेकिन सब लोग मिलके आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं
और ये जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो केवल और केवल बदनीयती से, आंदोलन को बदनाम करने की नीयत से वो कह रहे हैं, और उनका जो असंवेदनशीलता है वो भी साफ स्पष्ट जाहिर हो रही है। वो इतनी देर तक आंदोलन के बारे में बात करते हैं, लेकिन आंदोलन में जो 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं उनके बारे में वो एक शब्द भी नहीं बोलते। तो फिर उनके लिए क्या पवित्रता और अपवित्रता बच गई? किसान आंदोलन में भवन निर्माण की मजदूरों की क्या भूमिका? भवन निर्माण के मजदूर हैं जो लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और लगातार इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले भवन निर्माण कामगार के समर्थन में 6 तारीख को शाहजहाँपुर बॉर्डर पर एक दिन से जत्था भी गया था, और पूरे हरियाणा के निर्माण के मजदूर अलग अलग तरह से जत्थों के रूप में सभी चारों के चारों बॉर्डरों पर गए हैं और इस आंदोलन को पूरा समर्थन करें। उनको भली भांति जानकारी है लगभग किस प्रकार से भवन निर्माण के मजदूर पर इन जो काले कानून है 3 इनका फ़र्क पड़ेगा और किस प्रकार से उनकी ज़िंदगी दूभर होगी इन कानूनों का। ये अभी अखिल भारतीय किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन और CI2 ने पूरे देश में जो फैसला किया है मजदूर किसान एकता दिवस मनाने का, तो हमने भी यहाँ जींद जिला में योजना इसको बनाई है। संयुक्त एक मीटिंग हुई है, उसमें ये फैसला किया गया है कि हम जिला के करीब 100-125 गाँव में अभियान के तौर पे जाएंगे, मजदूरों को, किसानों को लामबंद करेंगे, नुक्कड़ सभाएँ करेंगे, पर्चा भी हमें निकालेंगे, पर्चा बांटेंगे। और इसी के साथ संयुक्त मोर्चा जो आह्वान आया है कि मतलब 14 फरवरी को जो पुलवामा के जो शहीद थे उसको मनाने का जो फैसला हुआ है और मिसाल जुलूस कैंडल मार्च निकालने का जो फैसला किया है, हम यहाँ जींद जिला में भी किसान मजदूर मिलके 100-125 गाँव में मिसाल जुलूस निकालेंगे। असल में ये जो आज आंदोलन चला हुआ है ये किसान का आंदोलन न रह गया, अभी एक जन आंदोलन बनता जा रहा है, क्योंकि भली भांति किसान के जो दूसरे तबके हैं, चाहे वो किसान मजदूर है, चाहे वो रेडी पट्टी का मजदूर है, चाहे वो निर्माण का मजदूर है, सभी ने आज समझ लिया है जिस तरह से अभी भी कानून तो ठीक ढंग से लागू तक नहीं हुआ है, जिस तरह से महंगाई जो बढ़ रही है, विशेषकर जो खाद्य पदार्थ में महंगाई बढ़ी है। मतलब पिछले 6 महीने में ये कानून का जब से जिक्र आया है, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनके 1.5 और दुगने रेट हो चुके हैं। दालें हैं, सरसों का तेल दुगने रेट पर आज बाज़ार में मिल रहा है, जबकि पिछली फसल तो आई नहीं है। ये सीधा जो असर जो बेज़मीने लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो रोज़ाना खरीद के खाते हैं, उन पे सीधा असर पड़ रहा है। इसलिए आज मजदूर भी भली भांति समझता है कि ये कानून किसान के विरोध में तो हैं ही, जो लोग खरीद के खाने वाले हैं उनके भी खिलाफ जाएंगे, वो मजबूर होंगे बदतर जीवन जीने पे। इसलिए आज मजदूर समझ चुका है और आने वाला जो भी किसान संयुक्त मोर्चे का आह्वान होगा उसमें हिस्सेदारी करेगा। और अब लगातार आंदोलन में हिस्सेदारी बढ़ रही है। हम जहाँ भी देख सकते हैं, मतलब चाहे वो टोल प्लाजा पे धरने पर चले हुए हैं, चाहे वो टिकरी बोर्ड, जितने बॉर्डर हैं दिल्ली के चारों ओर, मजदूरों का भी खासा हिस्सा आपको आंदोलन में मिलेगा। देखिए, जो ये कानून मोदी साहब जो कृषि संबंधी 3 कानून लेके आए हैं, इससे देश की जो खाद्य सुरक्षा वह प्रभावित होगी। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसानों की ज़मीन जाने का खतरा है, और जो मंडियाँ हैं, सरकारी मंडियाँ, उनको ख़त्म करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, असलियत में ये किसान मजदूर पे ही भारी हमला है कि अगर ये तीनों चीज़ मंडियाँ और खाद्य सुरक्षा और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू होगी तो आने वाले समय में मजदूर और किसान को बंधुआ मजदूर की तरह काम दिया जाएगा, और ना इस देश में कोई कानून बचेगा, ना कोई इनके लिए खाद्य सुरक्षा का कोई प्रबंध रहेगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये मजदूर और किसान को की जो रोटी है उसको अपनी तिजोरी में, अंडाड़ी अंबाड़ी की तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। हम इन कानूनों को इसलिए काला मानते हैं कि पूरा का पूरा जो प्रोपगंडा रचा जा रहा है ये कॉरपोरेट के लिए रचा जा रहा है, किसान मजदूर की अनदेखी की जा रही है। और ये जो लड़ाई है, एक के मुकाबले 99% जो लोग हैं उनको
उनको आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जा रहा है 99% लोगों को। इसलिए हम इन कानूनों को कड़ा मानते हैं। और इसके साथ ही जो लेबर के भी जो कानून बदले हैं, ये भी एक गुलामी का नया दौर शुरू होने जा रहा है। इसलिए किसान मजदूर की एकता आज बेहद ज़रूरी है और ये बन भी रही है। सरकार के तमाम सांप्रदायिक एजेंडों के बाद, सरकार की तमाम नकारात्मक कोशिशों के बावजूद आज किसान मजदूर इकट्ठा होकर लड़ रहा है और इस आंदोलन को अपने मंजिल तक ले जाएगा। और सरकार को अंत में झुकना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, ये कानून वापस लेने पड़ेंगे और ये किसान मजदूर अपनी एकता के दम पर इस लड़ाई को जीतेंगे। कौन से कानून खत्म किए इस सरकार ने? जैसे किसानों के लिए काले कानून सरकार लेकर आई, ये कारपोरेट के फ़ायदे के लिए। इसी तरह मज़दूरों के लिए भी ड्यूटी का टाइम 8 घंटे से घटा के 12 का करने का फैसला कर दिया और उसमें यह भी परमिशन दे दी को स्टेट गवर्नमेंट इस पर भी फालतू करना चाहे तो कर सके। स्थाई वर्क था तो स्थाई वर्कर का कानून था, वो ख़त्म कर दिया। रोजगार से काम से स्थाई है और से अस्थाई है, रोजगार अस्थाई रहेगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मारा था, उसकी जगह फ्लोर का मतलब फर्श कम से कम नीचा से नीचा देंगे और उसका कारण भूखमरी और बढ़ेगी। तीसरा, जितनी सामाजिक सुरक्षा थी उनका केंद्रीयकरण करके और सामाजिक सुरक्षा का जो यहाँ हरियाणा में, हरियाणा के भवन निर्माण के मजदूरों को बड़ी अच्छी संख्या में सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिला। कन्यादान, डेथ बेनिफिट, वजीफा, रसोई का, साइकिल का, औजारा के पैसे ये मिले। आज हुए लगभग ना बराबर है 99% लोगों के फार्म कैंसिल कर दिए। ये बीजेपी कर रही है और इसके साथ ही साथ बीजेपी इन बातों से ध्यान हटाने के लिए अब राम मंदिर का एक सवाल लेकर आरएसएस और बीजेपी के लोग गांवों में विशेषकर विकर सेक्शन में जाने लग रहे हैं, जो ध्यान भ्रमित करने की योजना है। जिसकी आज की मीटिंग में हमने योजना बनाई है कि हम इनके झांसिया में नहीं आवांगे और ये जो किसान मोर्चे के आह्वान और मजदूर किसान एकता दिवस 20 फरवरी का जो है, हम किसान आंदोलन के सवालों के साथ साथ मजदूरों के सवाल भी लेकर लोगों में जाएंगे और इस पर एक आंदोलन का निर्माण होगा। सरकार ने न केवल कृषि संबंधी कानून वापस लेने पड़ेंगे, बल्कि ये जो श्रम कानूनों में बदलाव किया है ये भी वापस लेने के लिए मजबूर करेगी हिंदुस्तान की जनता। और बहुमत जनता 85-90% जनता इन कानूनों से प्रभावित हो रही है। ये केवल 0.5% लोगों के लिए ही सब कुछ कर रहा है मोदी। और वो कामेड सतबीर ने कहा कि 99 वर्षीज 1% है, बल्कि 99.5 वर्षीज 0.5% है। उस पर जीतेंगे 99.5% और इस सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी।